नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के अधीन पिछले कुछ वर्षों के अंदर लगभग 30 लाख सरकारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। और शायद देश के ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक ऑर्डर है कि कोई भी वैकेंसी अगर 3 साल से ज्यादा लंबे समय तक अगर भरी नहीं जाती, खाली रह जाती है, तो वो वैकेंसी, वो पोस्ट ऑटोमेटिक एबोलिश हो जाती है। तो ये जो लाखों पोस्ट एबोलिश हो गई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने 1990 के अंदर जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने की घोषणा हुई थी, तो वो कमंडल यात्रा पर निकल गए थे मंडल के खिलाफ। और इतना ही नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों को मंडल के खिलाफ आंदोलन करके पूरे देश का वातावरण बिगाड़ने का काम मंडल के खिलाफ किसने किया था? वो कौन सी पार्टी है जिसने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी? वो किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। और वही थी जिसने 2016 में नोटबंदी लागू करके देश के अंदर लोगों को लाइन में लगा दिया और कई सौ लोग मारे गए। नोटबंदी से फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ये हुआ, जिनके छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, वो तबाह हो गई। रोजगार और देने की बजाय लोगों के रोजगार छीन लिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुछ उनके नेता आए दिन कहते रहते हैं कि संविधान को बदलना है, संविधान में परिवर्तन करना है तो 400 से अधिक सीटें दो। और वहीं से, उसी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दे दिया। और जब इनके खुद के सर्वे से यह स्पष्ट हो गया कि देश के लोग देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद निकलकर सामने आ गए हैं, देश के लोग इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं, देश के लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प ले लिया है, और इनके सर्वे से इनको पता चल गया भारतीय जनता पार्टी को कि इनकी 150 के आसपास सीटें आ रही हैं, पूरा एनडीए मिला के 200 से नीचे जा रहा है। इस बौखलाहट में वो पार्टी जिसके नेता आए दिन संविधान बदलने की बात करते थे, आरक्षण को खत्म करने की बात करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी है। अगर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को कोई बचा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, उस वायदे का क्या हुआ? आज जो आप मोदी की गारंटी कह रहे हैं, मोदी की गारंटी तो 10 साल से लोग देख रहे हैं। जितने भी गारंटी की, जितने भी वायदे किए, सारे वायदे झूठे साबित हुए, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। और आज देश के लोग इस बात को अच्छे से जान चुके हैं कि देश में नफरत का वातावरण धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर किसने फैलाया, किसने फैलाया, सबको समझ आ गया है। और आप जितने भी वायदे कर रहे हैं, आपका कोई वायदा अब कोई जनता भरोसा करने वाली नहीं है आपकी गारंटियों के ऊपर, चूंकि आपके सारे वायदे झूठे साबित हुए। एक व्यक्ति कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि बताइए उनके घोषणा पत्र में बीजेपी के कहां लिखा है कि वो संविधान बदलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फिर ये मंगलसूत्र की और आपका सोना छीनने की, प्रॉपर्टी छीनने की बात कहां से आ गई? ये तो किसी के भी घोषणा पत्र में नहीं लिखा, ये तो इंडिया अलायंस के में भी नहीं लिखा, किसी और पार्टी के में भी नहीं लिखा कि किसी की प्रॉपर्टी छीन लेंगे, किसी का मंगलसूत्र छीन लेंगे। फिर ये हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान करना, दलितों पिछड़ों आदिवासियों का सोना चांदी छीन लेना और लोगों की जायदाद छीन के लोगों में बांट देना, और फिर हिंदू मुसलमान करना, और फिर ये कहना कि जो घुसपैठिए हैं कि उनमें बांट देंगे, ये सब डर भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाता है। इसलिए मैं देश के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये जो इनके नेता आए दिन बयान दे रहे हैं कि 400 पार दो ताकि संविधान को बदला जा सके,
देश के लोग किसी भी कीमत पर देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 150 से भी नीचे आ रही है। ये 2 चरणों के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है। उनके नेता बौखला गए हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा गई है और डर की वजह से अब वो हिंदू मुसलमान पर उतर आए। क्योंकि उनके जितने मुद्दे थे, धर्म का मुद्दा उनका चला नहीं, तो अब हिंदू मुसलमान पे आ गए। अब लोगों के सोना छीनने पे, मंगलसूत्र छीनने पे, लोगों की प्रॉपर्टी छीनने की बात पे आ गए। भाई, जो बात देश में हुई नहीं है आप उसको बोल के कब तक लोगों को डराकर उनकी वोट लोगे? आप लोग कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप रोजगार देने में विफल हुए हैं। और जिस पैसे से ये 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है, ये पैसा भी तो जनता का है। भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता को अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो टैक्स का पैसा है, चूंकि गरीब आदमी भी जूतियां खरीदता है, कपड़े खरीदता है, बीड़ी का बंडल माचिस खरीदता है, उसके ऊपर भी टैक्स देता है, जीएसटी देता है। उस जीएसटी के पैसे से आप उनको आज अनाज देने की बात कर रहे हैं 5 किलो। भाई, उन लोगों को स्वाभिमान का जीवन चाहिए, लोगों को रोजगार दे दीजिए। पहले जब आप नहीं दे रहे थे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, क्या तब लोग भूखे मर रहे थे क्या? तब भी लोग कमा के खा रहे थे ना। आपने रोजगार छीन लिया, देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, पढ़ाई को महंगा करके लोगों से पढ़ाई छीन ली, नौकरियों के अवसर आपने बंद कर दिए। सरकारी नौकरियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी आ जाया करते थे, वो सारे सार्वजनिक उपक्रम आपने बेच खाए। देश को जिस जगह नफरत के रास्ते पर ले जाकर पूरी दुनिया में आपने बदनाम कर दिया है, लोगों के अंदर जो डर का वातावरण पैदा कर दिया है, अब देश की जनता आपको जवाब देगी, आपको 150 से नीचे लाएगी। भूल जाइए 400 पार का सपना। और ये जो आप नफरत का बीज बो रहे हैं, देश के लिए खतरनाक है। देश की जनता देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को हर कीमत पर बचाएगी और आपस में जो प्रेम का जो वातावरण है उसको वापस लाएगी। देश नफरत से नहीं चलता, प्यार से चलता है। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं, आइए हम सब लोग मिलकर जाति धर्म से ऊपर उठकर नफरत वाले रास्ते से बिल्कुल दूर रहते हुए, शांति के वातावरण में प्यार मोहब्बत का वातावरण फैलाते हुए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को मजबूत करें और इंडिया गठबंधन को जिताने का संकल्प लें। और इस एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नॉन डेमोक्रेटिक में जानबूझ के बोलो क्योंकि उनके व्यवहार में, आचरण में लोकतंत्र नजर नहीं आता, वो देश के लिए खतरा बन गए। तो देश के संविधान और लोकतंत्र को हम और आप मिलकर बचाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जोहार, जय संविधान।